एक बार की बात है, एक जंगल में एक बकरी अपने बच्चे के साथ रहती थी। उसका नाम गोलू था। वह बहुत शरारती था। उसे खेलना बहुत पसंद था। एक दिन वह खेलते खेलते जंगल की ओर चला जाता है। काफी देर बीतने के बाद गोलू दिखाई नहीं देता है। यह देखकर बकरी बहुत परेशान हो जाती है। बकरी फटाफट दौड़ते हुए जंगल की ओर जाती है और जोर से आवाज लगाती है, गोलू गोलू कहाँ हो? तभी पीछे से गोलू आ जाता है और कहता है, माँ मैं यहाँ हूँ। बकरी उसे देखकर कहती है, गोलू मैंने तुमसे मना किया था कि इस तरफ मत आया करो, यहाँ बहुत खतरा है। अगले दिन गोलू फिर से जंगल चला जाता है। जैसे ही वह जंगल में जाता है, उसे एक भेड़िया मिलता है। भेड़िए को देखकर गोलू घबरा जाता है। भेड़िया उसको खाने के लिए उसके पास आता है। अचानक बकरी अपने दोस्त शिकारी कुत्ते के साथ वहां आती है। जैसे ही शिकारी कुत्ता जोर से भौंकता है, तो भेड़िया डरकर भाग जाता है और गोलू बच जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। बड़े लोग जो कहते हैं, हमारे भले के लिए कहते हैं। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक चूहा रहता था। एक दिन जब वो अपनी बिल की तरफ लौट रहा था, तो उसने एक गुफा में एक शेर को आराम करते देखा। शेर को मजे में सोते हुए देख चूहे के मन में शरारत सूझी। चूहा शेर की गुफा में जा घुसा और शेर के ऊपर चढ़ गया। वो शेर के ऊपर खूब उछल कूद करने लगा और उसके बाल खींचने लगा। चूहे की शरारतों से शेर की नींद खुल गई और उसने चूहे को अपने नुकीले पंजों में दबोच लिया। चूहे ने जब शेर के पंजे में खुद को पाया, तो वो समझ चुका था कि शेर के गुस्से से अब उसे कोई नहीं बचा सकता और आज उसकी मौत तय है। चूहा बुरी तरह डर गया और रो रो कर शेर से विनती करने लगा कि शेर जी, मुझे मत मारो, मुझसे भूल हो गई, मुझे जाने दो। अगर आज आप मुझे जाने देंगे, तो मैं आपके इस उपकार के बदले भविष्य में जब भी आपको किसी मदद की जरूरत होगी, मैं आपकी मदद करूंगा। चूहे की बातें सुनकर शेर की हंसी निकल गई। शेर ने कहा कि तुम तो खुद इतने छोटे हो, मेरी मदद क्या करोगे? चूहे की विनती सुनकर शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने शेर को धन्यवाद बोला और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद जब शेर खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, तभी अचानक किसी शिकारी के फैलाए जाल में फंस गया। शेर ने खुद को जाल से निकालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पाया। काफी देर कोशिश करने के बाद शेर ने मदद के लिए दहाड़ लगानी शुरू की। उसी वक्त वो चूहा उधर से गुजर रहा था कि उसने शेर की दहाड़ने की आवाज सुनी। वो भागकर शेर के पास गया और शेर को जाल में फंसा देख चौंक गया। उसने बिना देर करते हुए अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू किया और कुछ ही देर में उसने पूरे जाल को काटकर शेर को आजाद कर दिया। चूहे की इस मदद से शेर की आंखें भर आईं और नम आंखों से शेर ने चूहे को धन्यवाद किया और दोनों वहां से चले गए। फिर शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सिर्फ शरीर के आधार पर किसी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। साथ ही हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करेंगे, तभी कोई हमारी मदद के लिए आगे आएगा। बोलने वाली गुफा। एक जंगल में शेर रहता था। एक बार बहुत खोजने करने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। उसे एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी।
के भीतर जाकर उसने सोचा कि रात बिताने के लिए कोई जानवर गुफा में अवश्य आएगा, उसे मारकर भूख मिटाऊंगा। जब तक इस गुफा में ही छिपकर बैठता हूँ। थोड़ी देर में गुफा में रहने वाली लोमड़ी वहां आ गई। उसने गुफा के बाहर शेर के पैरों के निशान देखे। पैरों के निशान अंदर तो गए थे पर बाहर नहीं आए थे। लोमड़ी ने सोचा कि अवश्य ही कोई शेर अंदर है। अपनी शंका की सत्यता जानने के लिए उसने एक युक्ति लगाई। उसने बाहर से ही गुफा को पुकारा, गुफा, ओ गुफा, देखो तुम्हारी मित्र अपने वादे के अनुसार तुमसे मिलने आई है, तुम कैसी हो? गुफा से कोई उत्तर न पाकर लोमड़ी ने एक बार फिर गुफा को आवाज दी। शेर ने सोचा कि यह गुफा शायद आज मेरे डर से नहीं बोल रही है। मेरे चुप रहने से लोमड़ी को संदेह हो जाएगा। और शेर गरज उठा। शेर की गर्जना से गुफा गूंज उठी। लोमड़ी को शेर के होने का पता चल गया और वह भाग गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट सामने पाकर दुखी होने की जगह बुद्धि से उसे दूर करना चाहिए।